हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम साल पेपर का कोड चल रहा था 347 बीजेड रसायन विज्ञान का 2023 का। हमने चौथे क्वेश्चन के गा नंबर से सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा दिया था। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में चौथे का गा नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, या ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। तो दोनों में डिफरेंस पता करना है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बनाते हैं फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है, CH2OH ये फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। और अब आइए ग्लूकोज का बनाते हैं। यह है ग्लूकोज का संरचना सूत्र। यह है ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है समझते हैं। जो फ्रक्टोज होता है उसमें पाया जाता है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। और जो ग्लूकोज होता है उसमें पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें पूछा है डेढ़ नंबर का 3 नंबर का, तो इसमें से काम नहीं चलेगा। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है और हावर्थ फार्मूला क्या होता है। इसमें मैं आप लोग को बना दूं स्ट्रक्चर, आप कैसे बनाएंगे, याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान देंगे। इसमें जो कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। इसमें जो OH ग्रुप है सभी तरफ राइट में OH रहेगा, लेकिन तीसरे पोजीशन पे जो OH है वो लेफ्ट रहेगा और बाकी सब राइट रहेगा। वही प्रोसेस इसमें भी है, सब OH राइट रहेंगे, लेकिन जो तीसरे पे है वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। दोनों के आप जानते हैं जो अणुसूत्र होते हैं वो यही होते हैं, C6H12O6। इसका भी वही होता है, C6H12O6 होता है। डिफरेंस यही है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कीटोनिक ग्रुप। तो चलिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के सीखते हैं। आइए आप लोगों को समझाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और हावर्थ फार्मूले के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें क्या करेंगे, जो ये डबल बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इसमें जो लास्ट कायरल कार्बन होता है ये है 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट कायरल कार्बन। आप लोग को बता देते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। एक ही कार्बन पर यदि चारों ग्रुप उसके डिफरेंट जुड़े हुए हों तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं, उसको स्टार से दिखाते हैं। तो ये जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है इसके हम H को और O को तोड़ देंगे यहाँ से, तो वो निगेटिव हो जाएगा और H पॉजिटिव हो जाएगा। कायरल कार्बन यहाँ पर ये भी है और ये भी है और ये भी है। इसमें कायरल कार्बन की संख्या आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है सब डिफरेंट है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, नीचे भी डिफरेंट है, और यहाँ से काटेंगे तो ऊपर भी पूरा डिफरेंट है। यहाँ भी ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो इसमें 4 कायरल कार्बन है इसमें। और इसमें हमने क्या किया, जब इसको तोड़े हम तो इस पर जो H है वो यहाँ चला गया, OH बन गया। और यहाँ पर जो O निगेटिव बचा और यहाँ C जो कार्बन है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ जो ये बॉन्ड बना है इसको यहाँ पर जो फर्स्ट, अब ये भी कायरल कार्बन बन गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी कायरल कार्बन बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन है एक OH है। और आप देख रहे हैं जो ये कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का यहाँ पर रिंग बन रहा है। इस रिंग को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं जो पहला पोजीशन है यहाँ पर, वहाँ पर OH को और H को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक को हमने क्या किया, OH को राइट करके लिख सकते हैं, एक को OH को लेफ्ट करके, OH को लेफ्ट करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बना देंगे दोनों में। ये बना दिया, इसको हमने 2 तरीके से लिख दिया, एक OH को राइट कर दिया, एक OH को लेफ्ट कर दिया।
तो यहाँ पर यदि OH ग्रुप राइट रहेगा तो उसको हम अल्फा कहेंगे, अगर OH ग्रुप लेफ्ट रहेगा, H राइट रहेगा तो उसको हम कहेंगे बीटा। ये बीटा है और इसका इन दोनों का जो नाम है वो नाम है साइक्लिक हेमिस्टल। ये साइक्लिक ग्रुप बना हुआ है इसलिए हमने साइक्लिक लगा दिया, हेमी OH ग्रुप है इसलिए हेमी लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, एल्डिहाइड ग्रुप से बना हुआ है इसलिए एसिटल लग गया यहाँ पर, तो ये नाम हो गया। तो चलिए इसमें अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम हावर्थ में समझते हैं कैसे बना हुआ है। हावर्थ फार्मूला जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है, इसको हम समझेंगे कैसे इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे हावर्थ में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, फिशर में जो लेफ्ट है, फिशर में जो लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब इधर वाला, इधर लेफ्ट है, हावर्थ में वो अप होगा, जो लेफ्ट है वो अप मतलब ऊपर होगा, जो राइट है वो डाउन होगा, जो राइट में होगा वो डाउन होगा, होता है। आगे कह रहा अगर लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट है तो लास्ट कायरल कार्बन इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो ये लास्ट कायरल कार्बन है। और लिखा है अगर लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट है, OH राइट है तो वह D फॉर्म होगा। OH लास्ट में राइट है दोनों में, तो ये दोनों का दोनों क्या होगा, D ही होगा। तो हावर्थ में आइए समझते हैं इसमें। आप जैसा कि देख रहे हैं वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, हमने 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन का यहाँ रिंग बना दिया। तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 3 4 और ये 5 कार्बन का हमने रिंग बना दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ जैसा कि लिखा है, जो लेफ्ट में होगा फिशर में, जो ये फिशर का फार्मूला है, जो फिशर में लेफ्ट है हावर्थ में वो अप होगा। तो जो यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट मतलब इस साइड वाला, समझ में आ रहा है ना, इधर वाला, उसको हम अप लिखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं अल्फा वाले को पहले। तो यहाँ पर ये लेफ्ट में H है तो इसको अप कर देंगे H, और ये राइट है तो राइट वाले को हम डाउन कर देंगे। और यहाँ पर दूसरे पे आप देख रहे हैं जो OH और राइट है तो उसको डाउन कर दिया, और ये लेफ्ट है तो इसको अप कर दिया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तीसरे पे जो H है वो डाउन, राइट रहेगा वो डाउन होगा, और जो लेफ्ट होगा वो अप है। चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं, चौथा नंबर ये है, चौथे पे OH राइट है तो डाउन होगा, ये लेफ्ट है तो अप है। और 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं ये जो 5वां है, ये 4 हो गया, और ये 5वां नंबर वाला ये हो जाएगा, ये 5वां कार्बन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो OH CH2OH लगा हुआ है इसी पे, और यहाँ आगे रिंग लगा हुआ, आगे रिंग लगा दिया। और यहाँ पर लास्ट में 2 ग्रुप है, इसमें लेफ्ट राइट पता नहीं चला, तो इसमें क्या लास्ट वाले में क्या करेंगे, जो भारी ग्रुप होगा उसको अप कर देंगे। तो CH2OH भारी ग्रुप है तो CH2OH को हम अप कर देंगे, जो लोएस्ट ग्रुप है उसको डाउन कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो ये हमारा जो फार्मूला बना है वो बना अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। इसमें अल्फ़ा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फ़ा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो पहला कायरल कार्बन है उसमें OH जो है राइट है, इसलिए अल्फ़ा लिख दिया। D हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो D होता है, मैंने बताया अभी, लास्ट जो कायरल कार्बन होगा लास्ट वाला, उसमें अगर OH राइट होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट है, राइट से है तो D फॉर्म होगा, इसलिए हमने D फॉर्म लिख दिया। प्लस यहाँ पर क्यों लिखा गया है, प्लस इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और यहाँ पर लिखा है ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोज ग्रुप है इसलिए ग्लूको लिखा गया है। और आप जानते हैं पायरेन का फार्मूला, ये पायरेन है, 5 कार्बन पे 1 ऑक्सीजन हो तो उसे हम कहते हैं पायरेन। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन है, तो पायरेन ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है पायरेन। ओस क्यों लगाया गया, क्योंकि ग्लूकोज में लगता है ओस लास्ट में, इसलिए ओस लगाया गया है। तो इसका नाम क्या है, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब अगला वाला बनाते हैं, दूसरा वाला बीटा वाला बनाएंगे। इसमें क्या आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है, केवल पहला जो कायरल कार्बन है उसमें, इसमें जो था OH राइट था, और इसमें OH क्या है, इसमें H क्या है, राइट है, OH लेफ्ट है। तो मैंने बताया जो OH होता लेफ्ट होगा तो उसे अप करेंगे,
तो OH को हम क्या करेंगे, अप कर देंगे OH, इसको डाउन कर देंगे। और जैसे ये स्ट्रक्चर बना IGT वैसे इसको भी उतार देंगे, पूरा बाकी वही है। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा CH2OH और नीचे हो जाएगा H, वही स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है, बीटा D। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग बीटा क्यों लिखा, जो पहला कायरल कार्बन है उसमें OH है, लेफ्ट है, इसलिए इसको बीटा कहा गया। यहाँ पर D इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लास्ट कायरल कार्बन है उसमें OH राइट है, दोनों में राइट है, तो इसलिए D लगाया गया है। अब प्लस क्यों कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यहाँ ग्लूकोपाइरानोज वही चीज़ लिखा गया है। तो ये है बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज और यह है अल्फा D ग्लूकोपाइरानोज। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ग्लूकोज बनाए, इसको तोड़िए और यहाँ पर एक रिंग बना दीजिए। अगर OH राइट साइड है इसमें पहले वाला तो उसको अल्फा कहेंगे, अगर लेफ्ट है तो उसको बीटा कहेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कंपटीशन में बहुत पूछता है कि इसमें जो मतलब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला तो उसमें कायरल कार्बन कितना होता है और हावर्थ में कितना कायरल कार्बन होता है। तो फिशर में जो कायरल कार्बन होता है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर कितना होता है। आप देख रहे हैं कायरल कार्बन 1 2 3 और 1 1 4। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो कायरल कार्बन की संख्या होती है वो 4 होती है। और हावर्थ में कितना होता है, हावर्थ में जो कायरल कार्बन की संख्या होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और 1 5। हावर्थ में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो हावर्थ वाले में लिख लेंगे 5। याद रखेंगे फिशर में 4 कायरल कार्बन होते हैं, जबकि फिशर में साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कायरल कार्बन होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग सीखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। दूसरे पॉइंट में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा इस पर और इस पर पॉजिटिव आएगा। और यहाँ लास्ट कायरल कार्बन में इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफ़र करा देंगे, इस ऑक्सीजन का यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कायरल कार्बन की संख्या है फ्रक्टोज में वो 3 है। 1 2 3 ही कायरल कार्बन है इसमें। इसको हमने तोड़ा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ले जाके यहाँ OH लगा दिया और यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिया। और वही मैटर यहाँ भी होगा, इसको बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर इस ऑक्सीजन का यहाँ भी बना दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने इसका बॉन्ड बनाया तो ये भी कायरल कार्बन क्रिएट हो गया। तो अब इसमें कायरल कार्बन कितना आ गया, साइक्लिक में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कायरल कार्बन आया है वो 4 आ गया। ये भी हो जाएगा, 4 कायरल कार्बन हो गया। और ये जो CH2OH है वो हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ये यहाँ लिख उठा है, ये इधर यहाँ पर लिख उठा है। तो इसमें कायरल कार्बन 4 है CH2। और इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक CH2OH को इधर लिख दिया गया और दूसरे में CH2OH को उधर लिख दिया गया। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ अगर OH ग्रुप केवल OH राइट में रहेगा तो इसको हम अल्फा कहेंगे, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में रहेगा तो इसको बीटा कहेंगे। बहुत आसान, आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या किया गया है, इसको CH2OH को ऐसे घुमा के इधर लिख दिया गया है, इधर लिख दिया गया है। और एक OH इधर राइट था तो अल्फा हो गया, और इधर OH इसको इधर कर दिया गया है, H को उधर कर दिया गया और CH2OH को राइट कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा बीटा। अब इसका बनाएंगे हावर्थ फार्मूला, जैसा कि यहाँ लिखा गया था उसमें भी वही चीज़ लिखा गया है कि फिशर में जो लेफ्ट होगा हावर्थ में वो अप होगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अल्फा वाले का। देख रहे हैं OH राइट है तो राइट वाले को हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे, OH हो जाएगा। और जो लेफ्ट है उसको हम करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा CH2OH। ये पहला हो गया। दूसरे वाले पे राइट में H है तो इसको नीचे कर देंगे और OH को ऊपर कर दिया, लेफ्ट में था। अब यहाँ पर राइट में OH है तो राइट में OH को नीचे और लेफ्ट में H तो ऊपर। तीसरा हो गया। चौथे में क्या करेंगे, यहाँ पर चौथे में आप देख रहे हैं ये कार्बन है, इसमें जो भारी ग्रुप होता है उसको अप कर देंगे और जो लोएस्ट ग्रुप है भारी नहीं है उसको नीचे कर देंगे।
तो CH2OH को हम ऊपर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा H हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखा गया अल्फा, और आप देख रहे हैं फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट रहेगा तो उसको अल्फा कहेंगे। डी क्यों कहा गया? क्योंकि जो लास्ट कायरल कार्बन होता है अगर वो राइट रहेगा तो उसको हम डी कहेंगे, डी फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया लास्ट कायरल कार्बन OH राइट साइड है तो वह डी फॉर्म होगा, तो डी लिख दिया गया। और जो फ्रक्टोज होता है वो लीबो रोटेटरी होता है, जबकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिखते हैं, तो लीबो रोटेटरी रहेगा तो इसको माइनस से दिखाएंगे। तो इसका नाम अल्फा डी माइनस फ्रक्टो, फ्रक्टोस है तो फ्रक्टो लगाएंगे। और फ्यूरेनोज, ये फ्यूरेन रिंग से बना हुआ है, इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यह है फ्यूरेन। तो ये फ्यूरेन से 5 रिंग है, 5, इसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, तो उसे हम कहेंगे फ्यूरेन। तो यहाँ पर फ्यूरेन रिंग है इसलिए इसको हम कहेंगे फ्यूरेन। और ये फ्रक्टोज ओस लगता है इसमें तो इसलिए यहाँ लगा दिया गया ओस, फ्यूरेनोस। तो इसका नाम है अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। और जब हम बनाएंगे यहाँ पर बीटा वाले का, तो आप देख रहे हैं इसमें केवल पहले जो यहाँ पर इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे कायरल कार्बन, जो दूसरा कायरल कार्बन है उसी में भिन्नता है। दूसरे में CH2OH यहाँ राइट है और यहाँ पर लेफ्ट था, तो जो राइट रहेगा उसको अप कर देंगे, तो राइट रहेगा, सॉरी जो राइट रहेगा उसको डाउन कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा CH2OH और इसको क्या कर देंगे, OH को अप कर देंगे, तो यहाँ OH हो जाएगा। और बाकी जैसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे इसका कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हो गया पहला, दूसरा, दूसरे पोजीशन में भिन्नता है और बाकी सब वैसे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे OH H CH2OH। तो इसका नाम क्या है, बीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो OH है वो लेफ्ट है इसलिए बीटा हो गया। डी क्यों लिखा गया, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन राइट है इसलिए डी लिखा गया है। और जो फ्रक्टोस होता है वो लीबो रोटेटरी होता है इसलिए यहाँ लगाएंगे माइनस, माइनस लगा है। और फ्रक्टो फ्यूरेनोज वही चीज़ है, फ्यूरेन से बना है तो फ्रक्टो फ्यूरेनोज लगा के दिया गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें यदि कायरल कार्बन की बात करें तो मैंने बताया जो ओपन स्ट्रक्चर वाला होगा, फिशर वाला, उसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो कायरल कार्बन आएगा वो 3 आएगा, लेकिन जो साइक्लिक यहाँ पर जो बना है साइक्लिक बना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कायरल कार्बन कितना है, 1 2, ये भी है 3 और एक 4। तो साइक्लिक वाले में कायरल कार्बन कितना है, 4 है। ये याद रखेंगे, कंपटीशन में बहुत पूछता है कि फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं। साइक्लिक वाले में 4 होंगे, जबकि फिशर प्रोजेक्शन में उसमें 3 होंगे। और ग्लूकोज में मैंने बताया था जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें 4 होता है और साइक्लिक वाले में 5 था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस, तो काफ़ी आसान है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए और अपने पेपर में आएगा तो बढ़िया से लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।